ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का बाबा के बेहद घर शांतिवन में हार्दिक स्वागत है। सतासीवीं त्रिमूर्ति पावन शिव जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पधारे हैं। राजस्थान के साथ साथ गुजरात और अन्य जोन से भी भाई बहनें आए हैं, क्योंकि बाबा की जन्म जयंती सो हम ब्राह्मण बच्चों की भी जन्म जयंती है। हम सभी ने बाबा के ज्ञान से अलौकिक जन्म लिया है। हम ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक, धारणाओं के साथ महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। भक्ति में तो रात्रि जागरण करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और भक्ति की कथाओं अनुसार शिव जी ने भांग पी थी तो वो भी मंदिर में जाकर भांग पीते हैं और ऊपर से उनको प्रसाद कहते हैं। देखो, बाबा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी, सच्चा ज्ञान दिया, हमारे में सच्ची समझ आ गई कि एक समझदार इंसान भी भांग नहीं पीता है तो परमात्मा कैसे पिएगा। ये कलयुग अंत की अज्ञान रात्रि है, जब हमें ज्ञान से जागृत होना है। सभी जाग गए हैं? हाथ ऊपर करो जो समझते हैं कि हम पूरे जाग गए। बहुत अच्छा। दुनिया को नहीं पता है कि शिव भगवान सृष्टि पर आ गए हैं और 86 वर्ष पूरे भी हो गए। दुनिया नहीं जानती है, पर हम बाबा के बच्चे जानते हैं, पहचानते हैं। हम सभी ने शिव बाबा से ज्ञान की संपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर ली हैं। इसलिए रात्रि जागने की बात नहीं है, ज्ञान से जागृत होने की बात है, आत्म जागृति की बात है कि हमें अंधश्रद्धा, अज्ञानता से जागना है। संपूर्ण ज्ञान स्वरूप गुण मूर्त
निश्चयी बुद्धि बनना है। इसलिए हम बाबा के घर में आए हैं। या शिवरात्रि के पर्व निमित्त सेवा के अनेक प्रोग्राम करते हैं और अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देते हैं। इस शिव जयंती पर अब हम सब बाबा के बच्चों को जागना है। भल हम ब्राह्मण बच्चे जागे हैं, परंतु हम आलस्य और अलबेलेपन की निंद्रा में है। अब हमें समय को पहचानना है और बाबा के आदेश को स्वीकार कर प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। लोग तो यादगार पर्व मनाते हैं, पर सच्ची शिवरात्रि तो अभी है, संगम युग में है, जब सचमुच शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं। हमें सतज्ञान का प्रकाश देते हैं और अज्ञान नींद से जगाते हैं। कोई सोया हुआ है, उसको उठाना है तो क्या करते हैं? उनके चेहरे पर प्रकाश डालते हैं या ठंडा पानी छिड़कते हैं। बाबा भी सद्ज्ञान का प्रकाश देते हैं और रोज हमको जगाते रहते हैं। सत्य मिलने के बाद सही पुरुषार्थ अब आरंभ होता है। भक्ति में सारी मेहनत करते हैं सत्य को ढूंढने की। अनेक कथाएं सुनते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, मंदिरों तीर्थों में जाते हैं, पर सत्य मिलता नहीं। जो भी धर्मात्मा आए, महात्मा आए, हर एक ने अपनी मत सुनाई, हर एक ने अपनी बुद्धि से, अपनी साधना से जैसा भगवान को जाना पहचाना, हर एक ने अपनी मत सुनाई। परिणाम देखो, आज अनेक मत है, अनेक धर्म संप्रदाय, मठ पंथ आश्रम बन गए। सत्य तो मिला ही नहीं और ही भटक गए और ही तमो प्रधान बुद्धि बनते गए। हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि यही कल्याणकारी संगम युग का समय है, जब हमें प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सत्य अभी समझ में आता है। अभी बाबा ने हमें समझाया है। भक्ति में तो हमने अज्ञान के वश धक्के खाए, ना कोई जीवन का लक्ष्य था, ना कोई सही ज्ञान और सही पुरुषार्थ था। अब हमने अपने आप को जान लिया है
पिता परमात्मा को पहचान लिया है, समय को पहचान लिया है ना। ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं। जब तक अपने आप को नहीं जानते हैं, स्व में स्थित नहीं हो पाते। बाबा ने बताया ना, एकाग्र होना माना स्व में स्थित हो जाना, अपने स्वमान में स्थित हो जाना। जब खुद को ही नहीं जानते तो भक्ति में एकाग्र कैसे होंगे। अब हम रोज अभ्यास करते हैं, क्योंकि बाबा का आदेश है स्व में स्थित हो जाओ, स्वधर्म में टिक जाओ। आज भी बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मण बच्चों को योग की भट्ठी बहुत पसंद है। तो योग की भट्ठी में हम क्या करते हैं? हम सभी भाई बहनें एकत्रित होकर के अभी रोज योग तपस्या करते हैं। हमारी तपस्या कौन सी है? हमें कौन सी तपस्या करनी है? हमें देह भान से न्यारे होकर अपने शुद्ध अनादि आत्म स्वरूप में स्थित होना है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। सारी गड़बड़ तो इसी में हुई ना कि खुद को भूले, देह भान में आ गए, दुनियावी अभिमान में आ गए, देह के नाम रूप के अहंकार में आ गए, पद प्रतिष्ठा के अहंकार में आ गए, बुद्धि रूप धन के अभिमान में आ गए। तो गलत कॉन्शियसनेस में आ गए, रॉन्ग आइडेंटिटी में चले गए। तो बाबा आकर के रोज बार बार हमें अपने सत्य स्वरूप का बोध कराते हैं। इसलिए हमारी पहली तपस्या है आत्माभिमानी बनना। न देह भान कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ये देह भान है। इस देह भान के कारण ही हम भोगी बन गए। देह भान में आए तो दुनिया से आसक्त हो गए, इसलिए मन और बुद्धि दुनियावी चिंतन में चले गए। तो बाबा का हम बच्चों को पहला आदेश है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को, देह धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ, अर्थात मैं जो कहता हूँ वो करो। जो हम रोज कर रहे हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। साइलेंस में बैठकर योग में हम क्या अभ्यास करते हैं? हम अपने शुद्ध, सत्य,
शांत आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। ये अटेंशन हमें देना है, सिर्फ चुप बैठने की बात नहीं है। आत्म धर्म में स्थित होने की बात है। खुद साइलेंस में बैठकर खुद को महसूस कराओ कि मेरी ओरिजिनलिटी, मेरी असलियत, मेरी वास्तविकता शांति है, सत्यता है, पवित्रता है, ज्ञान स्वरूप है। हर एक जानते हो ना अपनी ओरिजिनलिटी, जो हमारे 7 गुण है। खुद को पक्का कराओ कि मेरी ओरिजिनल नेचर ये है, मेरी वास्तविकता ये 7 गुण है। उससे मुझे जीवन में प्रैक्टिकल लाना है। तो खुद को रिवाइज कराओ, बार बार दोहराओ, महसूस कराओ और उसका स्वरूप बनकर जीना है। ये बाबा ने हमें सही पुरुषार्थ सिखाए। भल कई बार लगेगा कि देह के संबंधों में, देह के भौतिक पदार्थों में सुख है, परंतु अगर देह और देह संबंधों में, देह धर्मों में सुख होता तो भगवान हमें क्यों कहता इसको छोड़ो? भगवान हमें क्यों कहता इसको छोड़ो? क्योंकि इसमें वास्तविक सुख नहीं है, बनावटी है, दिखावटी है। सच्चा सुख आत्म शुद्धि में है। तो हमारी पहली तपस्या ये है, आत्माभिमानी बनकर चलते हैं तो विकारों रूपी देह धर्म इमर्ज नहीं होंगे। सारे दुख और अशांति का बीज यही है ना, 5 विकार। अब तो समझ में हमें आ गया है ना, इसलिए फिर हमें इन विकारों के वशीभूत नहीं होना है। अब हमने देह धर्मों को छोड़ दिया है। भल हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हैं, परंतु हर क्षण शरीर भान से न्यारा होना है। अब तो हम ज्ञानी तु आत्मा बन गए हैं, तो हमें अपने मन और बुद्धि को तथा समय और श्वास को जरा भी वेस्ट नहीं करना है। चलो ज्ञान नहीं था तो अज्ञान काल की जीवन में व्यर्थ में समय और श्वास
बर्बाद किए, पर अब हम ज्ञानी आत्मा है, योगी आत्मा है। समझते हो अपने आप को हम योगी आत्मा है। हाँ? खुशी से हाथ ऊपर करो। हम योगी आत्माएं हैं। अब हमारे में पूरी जागृति रहे कि चलो ज्ञान नहीं था तो बहुत कुछ वेस्ट किया, पर अब ज्ञानी बनकर, योगी बनकर समय, श्वास, संकल्पों को, अपने वाणी और कर्मों को सफल करना है। बाबा का भी हम बच्चों को यही आदेश है कि पक्का और सच्चा योगी बनो। योगी बनना माना भगवान का स्वरूप बनना। भगवान जिन गुणों का सागर है, हमें ऐसा ही गुणों का स्वरूप बनना है। प्रैक्टिकल जीवन में, दुनियावी कारोबार में कई अभी तक भी समझते हैं कि ज्ञान अलग है और सांसारिक कार्य अलग है। नहीं, बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल दुनिया में ही तो धारण करना है, जीवन में ही तो धारण करना है। और संगम युग तो है ही प्रैक्टिकल करने का। अभी नहीं करेंगे तो ज्ञान को धारण हम कब करेंगे? देखो, सतयुग और त्रेता तो संगम की ही रिजल्ट है, प्रारब्ध है। प्रैक्टिकल अभी बनना है और प्रैक्टिकल करने का ही फल मिलता है ना, सिर्फ बातें करने का फल नहीं मिलता है। संसार कर्म क्षेत्र का नियम क्या है? करेगा वो पाएगा, जो सोचेगा वो पाएगा, बोलेगा वो पाएगा, ये नियम नहीं है। जो करेगा वो पाएगा। और अभी संगम युग में भगवान हमारे सन्मुख आते हैं। भगवान जब कहें और हम करें, उसी का फल मिलता है। देखो, आप अपने बच्चे को आज्ञा करो कि भाई पानी का एक गिलास ले आओ, और वो 2 घंटे के बाद ले आवे, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा कि भाई जब प्यास लगी मांगा तब तो लाया नहीं, सुना नहीं तुमने, अब 2 घंटे के बाद लेके आया, क्या फायदा है? तो बाबा जब सन्मुख आकर हमें कहते हैं, रोज कौन से महावाक्य हम सुनते हैं? भगवान उवाच। ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख से बाबा हम बच्चों को कहते हैं। तो संगम युग में जब कहते हैं, तब भगवान की आज्ञा को मानना होता है। ये समय है भगवान के आज्ञा पर चलने का। और इस एक जन्म के पुरुषार्थ से हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है।
देखो सतयुग में हम नेचुरल आत्मा अभिमानी होंगे। आज भी बाबा ने कहा ना, वहां कोई अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहां नेचुरल आत्माभिमानी है। किस आधार पर? संगम युग में हम ये तपस्या करते हैं, ये पुरुषार्थ हम करते हैं। इसलिए ये समय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी अगर गफलत में रहे, आलस में रहे, बहानेबाजी की, तो बाबा कहते हैं समय को गंवा देंगे। ये संगम के समय को वरदान है। जो अभी करेगा वो एक का पदम गुणा प्राप्त करेगा। इसलिए भक्ति में आपने कितना भी दान पुण्य किया हो, वो तो पार्ट पूरा हो गया ना। अब उसके गीत नहीं गाने हैं कि भक्ति में हमने बहुत कथाएं सुनी, बहुत यात्राएं की, हमने बहुत मंदिर बनवाए। वो पार्ट समाप्त हो गया और उसका फल भी मिल गया, बाबा का सत्य ज्ञान। पर मैंने बताया ना, सही पुरुषार्थ अब शुरू होता है। इसलिए अब भगवान जो कहते हैं वो करना है। आज भी बाबा ने कहा ना, जो खुद याद करते हैं, औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार बच्चे। आपस में भी हम भाई बहनों को, एक दो को बाबा की श्रीमत, वो ही सच्चा आदेश है, आज्ञा है। एक दो को श्रीमत की याद दिलाना है, न कि कोई गलत कर रहा है तो उसके गलत करने में साथ नहीं देना, हमें श्रीमत पर चलने में साथ देना। इसलिए समय को परखो। बाबा कहते हैं ये समय व्यर्थ करने का समय नहीं है, गफलत करने का समय नहीं है, पछतावा करने का समय नहीं है। ये समय है महसूसता कर जागने का समय। अब हम जागेंगे और समय को पहचान कर तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे, तो हम समय से पहले अपने आप को संपूर्ण बना सकेंगे। देखते देखते कितने वर्ष बीत गए, हरेक को ज्ञान में चलते, कईयों को भल नए भाई बहनों को 2 साल, 5 साल, 10 साल हुए होंगे, पर बाकी काफी भाई बहने होंगे जिनको 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल हो गए। अब उसका रिजल्ट देखो हरेक। मधुबन में आए हो और खास बाप दादा मिलन की सीजन में आए हैं। भल साकार माध्यम के द्वारा मिलन का प्रोग्राम संपन्न हो गया, परंतु हम सभी हजारों भाई बहने बाबा मिलन के दिन संगठित होकर बैठते हैं और बहुत प्यार से बाबा का आह्वान करते हैं, तो बाबा
जरूर हम बच्चों से मिलते ही हैं। बाबा हमारे पास आते ही है, क्योंकि बाबा का ये यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं और सभी पवित्र योगी बनकर बहुत प्यार से बाबा का आह्वान करते हैं। तो जिसको याद करते हैं वो पहुंच जाता है ना। तो ऐसे नहीं है कि कोई हवा में हम बातें कर रहे हैं, हम अनुभव करते हैं कि कैसे उस समय का वाइब्रेशन, वातावरण कितना पावरफुल हो जाता है। इसलिए ये समय है निराकार आत्मा बनकर निराकार बाबा से मिलन बनाना। बल साकार माध्यम के द्वारा बाबा यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि आखिर माध्यम की अपनी एक लिमिट है। और बाबा हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ हम मिले वो नहीं चाहते हैं। बाबा तो चाहते हैं कि अब बच्चे बाप समान बने, पक्के तपस्वी, शक्तिशाली योगी बन जाए। क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि जिन्होंने अपनी योगी अवस्था बनाई होगी वो आसानी से परिस्थितियों को पार कर सकेंगे। वो घबराएंगे नहीं, उनको चिंता नहीं होगी, भय नहीं लगी, क्योंकि उसने लंबे काल की तपस्या करके और लंबे काल तक बाबा का सेवा कार्य करके बहुत कुछ जमा किया होता है। देखो, आपका बैंक बैलेंस अच्छा खासा है तो कैसी भी बीमारी आ जाए, कोई भी खर्च आ जाए तो आपको चिंता नहीं होगा, आपको भय नहीं लगेगा, आप मूंझेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। समय पर उनका आप उपयोग कर लेंगे। तो हमें कौन सा बैंक बैलेंस करना है? सत्कर्मों का बैलेंस जमा करना है। हमें अपने संकल्पों से तपस्या कर श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा करना है। हमें वाणी के द्वारा ज्ञान दान कर या योगी युक्त वाणी बनाकर मुख से वरदानों को देकर औरों को दुआएं देकर जमा का खाता बढ़ाना है। तो ये समय है जमा करने का, और यही जमा का खाता आत्मा में शक्ति बनता है। सत्कर्म की शक्ति आत्मा में होती। लंबे समय तक आपने तपस्या की है तो वो आपकी मनसा को शुद्ध, स्थिर और शक्तिशाली बनाएगा। इसलिए समय को पहचानो और सावधान हो जाना है कि बहुत समय संगम का बीत गया, अब हमें इतना लंबा मार्जिन आगे नहीं मिलनी। इसलिए अपनी सच्ची लगन बाबा से लगाओ। जहाँ भी रहते हो, घर में रहते हो, सेंटर में रहते हो,
मधुबन में रहते हो, बस अब दिन रात ये लगन लगानी है, जाग जाना है कि अब हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना। समय से पहले ज्ञान स्वरूप बनकर हमें बाबा की आज्ञा पर अपना स्थूल और सूक्ष्म खजाना सफल करना है, उसका सदुपयोग करना है। अभी दोनों अथॉरिटी हमारी मदद में है। ड्रामा की अथॉरिटी भी हमारी मदद में है, क्योंकि संगम युग चल रहा है। अब सृष्टि का चक्र सतयुग की ओर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए समय भी चढ़ती कला का है, उड़ती कला का है। समय भी सतो प्रधानता की ओर जाएगा। हम जानते हैं कलयुग की तमो प्रधानता की अति होगी और उसका अंत हो जाएगा। इसलिए भल दुनिया नहीं जानती है, क्योंकि वे सिर्फ कलयुग को देख रहे हैं, पर हम बाबा के बच्चे तो जानते हैं ना कि ये महापरिवर्तन का समय है। इसलिए बाबा चाहते हैं समय के पहले बाबा की आज्ञा से हम परिवर्तन हो जाएं, ताकि आज्ञा मानने का सद्भाग्य भी बनेगा। समय से पहले समझकर स्व परिवर्तन करेंगे, अपना समय श्वास सफल करेंगे तो हमारा त्याग माना जाएगा, भाग्य बनेगा। अगर समय और परिस्थितियों के मार से मजबूर होकर हम त्याग करेंगे तो वो त्याग नहीं माना जाएगा, वो मजबूरी मानी जाएगी और उसका भाग्य भी नहीं बनेगा। इसलिए ये समय है भगवान के साथ अपना उत्तम पार्ट प्ले करो। अभी हमारा भगवान के साथ पार्ट है। जन्म जन्मांतर देहधारियों के साथ हमने पार्ट प्ले किया और कैसे कैसे हिसाब किताब बनाए, परंतु अभी हमारा पार्ट भगवान के साथ है। इसलिए उत्तम पार्ट प्ले करो, फिर पछताएंगे हम सभी। बाबा अपना कार्य संपन्न करके देखो, अभी वैसे भी चले गए, अव्यक्त हो गए, अव्यक्त वतनवासी बन गए। कहाँ हमें बाप दादा मिलन का कितनी पालना मिलती थी। जो बाप दादा से मिलन मना चुके हैं वो हाथ ऊपर करें। देखो काफी भाई बहने बाबा से मिले हैं, तो याद आता है ना सबको कि कहाँ बाबा का प्यार भरा लाइट माइट वाला मिलन। हमें पूरे वर्ष के लिए 6 मास के अंदर बाबा हमें होमवर्क दे देते थे, हमें जगाते थे कि कहाँ तक तुम पहुँचे हो, किस बात में अटके हो, कहाँ तक
किस ऊंचाई तक तुम्हें जाना है। 6 मास की 12 मुरलियों में बाबा पूरा हमें गाइडलाइन दे देते थे, पूरा हमें जगा देते थे। हमें खुद मंथन ज्यादा नहीं करना पड़ता था, बाबा ही होमवर्क देते थे और बाकी के 6 मास पूरा वर्ष वो ही होमवर्क हम फॉलो करते थे। देखो अब वो पार्ट संपन्न हो गया, तो अब हमें खुद स्वदर्शन करना है, खुद चिंतन करना है, अपने आप को देखकर अपना होमवर्क तैयार करना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ अटके हैं और आगे हमें अब और क्या पुरुषार्थ करना है। ये हर एक को खुद व्यक्तिगत देखना है, इसलिए लगन लगानी है और खुद दृढ़ता पूर्वक अपना तीव्र पुरुषार्थ करना है। प्यारी दादियों की भी हम सबको कितनी पालना मिली। इतने बरसों की तपस्या का तेज धारण की हुई प्यार की मूरत, निस्वार्थता की मूरत, कितना बेहद दिल, सबके साथ अपनापन हमें उन दादियों की पालना मिली। अब वो मूर्तियां भी एडवांस पार्टी में चले गए। अब समय आया है हरेक को खुद जागना है, लगन लगानी है और तीव्र पुरुषार्थ करना है। खुद खुद में उमंग उत्साह भरो, खुद निश्चय बुद्धि बनो और खुद तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ है बाबा का कहना और तुरंत हमारा करना। अब टाइम नहीं लगाना है। जो परिवर्तन करने की बातें हमारे में हैं, कोई क्यों हमें कहे, खुद खुद को देखो, किसी की राह क्यों देखे, किसी पर आधारित क्यों रहे। हमें खुद खुद का परिवर्तन करना है और करना ही है तो देरी क्यों लगाने। कौन सा मुहूर्त निकालना है संपूर्ण बनने के लिए? यही समय है संपूर्ण बनने का। अपनी संपूर्ण स्थिति का भी आनंद और सुख अनुभव करना है हमें। कब तक हम आधे अधूरे, कच्चे पक्के मिक्स रहेंगे? तो हर एक का खुद का चिंतन चलना चाहिए और हर एक को खुद अपना प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों फेवर में है। देखो द्वापर में भक्तों की लगन थी, पर न भगवान आया और न वो समय चढ़ती कला का। ये समय है चढ़ती कला का और स्वयं भगवान हमें पुरुषार्थ करा रहा है। इस समय भी हम हिलेंगे नहीं, उमंग उत्साह में नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब और कोई इच्छाएं और कोई आकर्षण हमें नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये समय एक बाबा के प्रति एकाग्रता मांगता है। क्योंकि सत्य मिल गया ना,
अब क्यों भटकना है? न मन से भटकना, न तन से भटकना। इसलिए मैं चाहूंगी कि सभी भाई बहनें 5 संकल्प में बताती हूं, उसको पक्का करें, रोज उससे आप दोहराएं, महसूस करें और अपने आप को अनुभव करें। तो सभी खड़े हो जाएं। अपने हाथ पांव ठीक कर लो। गर्दन ठीक कर लो। राइट लेफ्ट थोड़ा गर्दन झुकाओ, गोल घुमाओ। कमर ठीक कर लो, थोड़ा आगे झुको, पीछे झुको। राइट साइड थोड़ा झुको, लेफ्ट साइड। और अपने पांव भी ठीक कर लो। फिर से स्व में आ जाइए, स्थित हो जाइए। अपनी चैतन्यता के विस्तार को समेट लें और स्व में, भ्रुकुटी में स्थित हो जाइए। पहला संकल्प, रोज रिवाइज करें, रियलाइज करें कि मैं संपूर्ण सत्य ज्ञानी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाया है। आदि मध्य अंत का, आलोक परलोक का, सभी सनातन सत्यों का ज्ञान मेरी बुद्धि में धारण है। अब सत्य खोजना नहीं है, बाबा की मुरली से रोज सत्वचन हम सुनते हैं, समझते हैं। अब इस सत्य ज्ञान को मुझे जीना है। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा संकल्प बार बार महसूस करें, मैं डायरेक्ट
परमात्मा योगी आत्मा हूँ। अब मेरा योग, बुद्धि योग डायरेक्ट परमात्मा से लग चुका है। अब न मन से भटकना है, न तन से भटकना है। मन और बुद्धि से सत्य बाबा का संग लगाकर उनके रंग में रंगना है। राइट साइड घूम जाइए। संगम युग में मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। हर प्रकार के नियम मर्यादाओं से संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। अमृत वेले से लेकर रात सोने तक की हर मर्यादा बाबा ने बताई है। उसका मुझे पालन करना है। श्रेष्ठ धारणाओं की मूर्त बनना है। मन वचन कर्म से स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति से संकल्प और वाइब्रेशन से मन के सूक्ष्म भाव और भावना से वाणी और व्यवहार से पवित्र ब्राह्मण बनना है। अंत तक इन श्रेष्ठ धारणाओं का स्वरूप रहना है। राइट साइड घूम जाए। मैं परमात्मा पिता का साथी रूहानी सेवाधारी मददगार आत्मा हूँ। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से
विश्व कल्याण का कार्य करना है। राइट साइड घूम जाए, बैठ जाए। पांचवा संकल्प, रोज खुद को याद कराइए, महसूस करिए, मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। अपने चलन और चेहरे से बाबा का नाम प्रत्यक्ष करना है। पूरा पावन, पूरा सतो प्रधान बनना है। रोज गहराई से महसूस करें और स्वरूप बनकर स्थित रहने का अभ्यास करना है। ओम शांति।